से महाराज के श्री चरण में हम लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। आज महाराज के श्रीमुख से हम श्रवण करेंगे ये श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद की तृतीय अध्याय, जो भगवान कृष्ण सभी अवतारों की उच्च है। तो महाराज जी ने हमको अप टू परशुराम अवतार महाराज जी सुनाए थे, और आगे राम अवतार से लेकर आगे आज महाराज के श्रीमुख से श्रवण करेंगे। तो बोलिए श्रीमद् ग्रंथराज भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखानुतंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो ये प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय में भगवान की अवतार समूह की वर्णन है, जो शौनकादि ऋषियों सुत गोस्वामी के भगवान के अवतार समूह में प्रश्न किए थे, उनका उत्तर देते हुए भगवान के विभिन्न अवतार की वर्णन करते हुए श्री सुत गोस्वामी कहते हैं 18वीं बार 18वां अवतार जो है देवताओं के कार्य संपन्न करने के लिए उन्होंने एक राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण बद्ध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी ऐसी लीलाएं की। और उसके बाद में 19वें, इसमें भगवान राम के बारे में आप सब जानते हैं। ये भगवान राम, नरसिंह, वामन आदि कई ये सब कल्पावतार है। ये हर युग में नहीं आते, हर त्रेता में नहीं आते हैं। ये ब्रह्मा के एक दिन में 4000 युग, सब युग एक एक हजार बार जाता है, तो 1000 त्रेता में एक बार आते हैं ब्रह्मा के। तो
उन्होंने अद्भुत कर्म किए भगवान, विशेष करके दक्षिण सागर में जो पानी के ऊपर जो पुल बांधे, रावण वध किए, आदि आदि अति अद्भुत कर्म किए थे, प्रजा पालन आदि। श्री राम के बारे में तो सभी जानते हैं। तो उसके बाद में कहते हैं 19वां और 20वां अवतार भगवान की जदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट हुए। एकनविंशे विंशति में वृष्णिष्णु प्राय जन्मनि राम कृष्ण वेति भुवो भगवान हरद्भरम। बलराम और कृष्ण नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। यहाँ अभी तक जितने भी अवतार के बारे में वर्णन किए हैं श्री सुत गोस्वामी ने, पुरुष अवतार से लेकर के ये 20 अवतार वर्णन किए। आगे भी 2 अवतार और वर्णन करेंगे कलियुग में, बुद्ध और कल की। किसी के लिए भगवान शब्द यूज नहीं किए थे, लेकिन यहाँ राम कृष्ण मिति भुवो भगवान हरद्भरम, यहाँ राम श्री बलराम के लिए, संकर्षण भगवान के लिए, और कृष्ण साक्षात भगवान के लिए किए। तो इन कृष्ण के बारे में आगे विशेष वर्णना करेंगे, इसलिए यहाँ केवल गिनती कह दिए कि जदुवंश में ये 2 अवतार बलराम और कृष्ण 19वां 20वां अवतार। उसके बाद में कलियुग आया, द्वापर के बाद। कलियुग आ जाने पर अब मगध देश बिहार में देवताओं की द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अंजनी पुत्र के रूप में आपका बुद्ध अवतार होगा। ततः कलो संप्रवृत्ते सम्महाय सुरोद्दिशाम बुद्धो नाम्न्य अजनसुत कीकटेषु भविष्यति। कीकट बिहार के गया प्रदेश को कहते हैं। यहाँ पर अजनसुत के नाम से भगवान बुद्ध के रूप में अवतार होंगे। अब जानते हैं भगवान बुद्ध प्रकट होकर के दया धर्म को प्रकाशित किए थे, क्योंकि उसी समय में बहुत ब्राह्मण आदि बहुत लोग वेद को गवाही देकर के यज्ञ की जरिया में अनेक पशुबद्ध करते थे, पशु हिंसा करते। तो भगवान इस पशु हत्या को रोकने के लिए वो आकर के बोले ये पशुबद्ध करना उचित नहीं है। तो लोग ने बोले नहीं, ये सब वैदिक कर्म है, हम वैदिक में कर रहे। तो भगवान बुद्ध वैद को रिजेक्ट कर दिए। निंदसी यज्ञ विधेरह जातम सदय हृदय दर्शित पशुभातम केशवधृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। केशव भगवान कृष्ण ने बुद्ध रूप धारण करके वेद को निंदा करके और त्रिपिटक धर्म है जो दया ही परम धर्म, इसी की स्थापना किए और ये जो पशु हिंसा को रोके कलियुग में। और आगे चल के कहते हैं अथासो युग संध्यायां दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कल्किर जगतपति। इसके भी बहुत पीछे जब कलियुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक जगतपति जगन्नाथ भगवान विष्णु जस नामक एक ब्राह्मण के घर में कल के रूप में अवतीर्ण होंगे। विष्णु रस उसके घर में कल के रूप में अवतीर्ण होंगे। तो अभी तक जितने अवतार गिनाए, उसके बाद में 2 भविष्य अवतार, इस जो अवतार नहीं हुए थे उसके बारे में, ये बुद्ध और कल की, उनके बारे में भी बताए। बताने के बाद
शौनकादि ऋषियों जो कहते हैं सुत गोस्वामी, अवतारा ही असंख्य हरे स्वत्वनिधेर द्विजा जथा विनाशिनः कुल्या सरस शिव सहस्रशः। हे शौनकादि ऋषियों, जिसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही स्वत्वनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली है, वे सब के सब भगवान के ही अंश है। कई भगवान के अंश, कला और विभूति, आवेश, नाना प्रकार में भगवान अपने को आत्म प्रकाश करते हैं। तो ये सब अवतार भगवान के अंशावतार, कलावतार है। तो इसको कह करके तो अभी ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा सहुजस महुजसः कला सर्वे हरेरेव सब प्रजापतयस्तथा। प्रजापति सब भगवान के अंश रूप में बताए। ये कह करके 28 नंबर श्लोक में तब सुत गोस्वामी कहते, एते चांसः कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलं लोकं मृणयन्ति युगे युगे। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार तथा कलावतार है, किंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतार ही हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब जुग जुग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। मृणयन्ति युगे युगे। तब इस श्लोक में श्री सुत गोस्वामी ये प्रमाणित करना चाहते हैं अभी तक बना करके कि अभी तक एते है च अंसा कला पुंसा। अभी तक मैंने जितने अवतार को बताया ये सब भगवान के अंश और कला था, लेकिन ये जो कृष्ण को मैंने 19वां 20 में जो कृष्ण बलराम को गिनाया, इसमें जो कृष्ण है ये तो स्वयं भगवान है, अवतारी पुरुष। तो इस श्लोक ये संपूर्ण भागवत का परिभाष सूत्र माना गया है, क्योंकि संपूर्ण भागवत में केवल कृष्ण लीला ही मुख्य चर्चा हुआ है। तो कोई बोलेंगे यार ये तो अवतार प्रसंग वर्णन हो रहा था, अवतार प्रकरण में वो तो भगवान को 19-20 में तो गिनाया, 20वां अवतार में भगवान को कृष्ण करके गिनाया, तो फिर आप कैसे कृष्ण भगवान कहते हैं? ये तो सब भगवान का अवतार है, नारायण है अवतारी। प्राय लोग कैसे कहते हैं, तो इनको बोलते नहीं। यद्यपि कृष्ण को उसमें गिना गया, कृष्ण को क्यों गिनाया यदि पूछते हैं, देखिए जो सब अप्रपंच से प्रपंच को पधारे हैं जन कल्याण के लिए, उनको अवतार कहा जाता है। इसमें कृष्ण को लीलावतार के रूप में गिनाया और उसमें गिनते समय भी भगवान करके बोला, लेकिन ये कृष्ण को कहीं वर्णन किया सकता है लीला के रूप में, क्योंकि भागवत में कृष्ण लीला ही मुख्य विषय है। लेकिन इस श्लोक में उसको समाधान देते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इस श्लोक के ऊपर बहुत विवाद हुआ है, आज भी लोग करते रहते हैं, नाना प्रकार के संप्रदाय के लोग। तो इसके लिए श्री चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी ने उनको ऊपर में टीका लिखे हैं, चैतन्य चरितामृत में भी, सब अवतारेर करी सामान्य लक्षण तारा मध्य कृष्ण चंद्रेर करिल गणन। जब अवतार प्रकरण सुत गोस्वामी बता रहे थे, तो सब अवतारेर करी सामान्य लक्षण, सारे अवतार के सामान्य लक्षण बताते हुए तारा मध्य कृष्ण चंद्रेर करिल गणन, उसके बीच में कृष्ण चंद्र को की बता दिए, गणना कर दिए। तबे सुत गोसाई मने पाया बड़ भय,
जार जे लक्षण तहा करिल निश्चय। तब सत गोस्वामी ने ऐसे गलती करने से ऐसे जीभ काटते ना, ऐसे अरे मैं क्या कर दिया, साक्षात भगवान अवतारी को मैं अवतार में गिना दिया। तो उनके मन में भय हुआ। तबे सुत गोसाई मने पाया बड़ा भय, जारा जे लक्षण तहा करिल। तो जो सबका परिचय ठीक ठीक बताया, जारा जे लक्षण तहा करिल, निश्चय करके बताया। क्या लक्षण बताया ना, अवतार सब पुरुषेर कला अंश, स्वयं भगवान कृष्ण सर्व अवतंस। ये बताने लगे, देखो ये जितने अभी अवतार मैंने बताया ये सब पुरुष अवतार के कला और ये अंश हैं, लेकिन ये जो कृष्ण बताया ये तो भगवान स्वयं। तो इसी बात में कई पक्ष लोग विवाद करते हैं, बोले ये कैसे बोलते हैं, ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है, भागवत में लिखा गया अवतार को कड़ा पुंस, पुंस का नाम आया, पुरुष का नाम आया, पुरुष तो भगवान विष्णु है, विष्णु मुख है, परम ब्रह्म से जब वो आते हैं। कई पुराण में लिखा गया केशावतार के रूप में कृष्ण बलराम को भगवान नारायण के सफेद बाल काला बाल ये कृष्ण बलराम हुए, इसी बताते हैं। तो उन्होंने नियम के अनुसार, शास्त्र नियम के अनुसार कविराज गोस्वामी प्रमाण करते हैं, बोलते हैं देखिए एक नियम है शास्त्र में कि अनुवाद और विधेय दो चीज होता है। प्रथम अनुवाद को बोलना होता है, बाद में विधेय बोलना होता है। कोई भी बात कहने में यही नियम होता है, अनुवाद को पहले कहा जाता है, विधेय को पहले कहा जाता है। आगे अनुवाद कही पश्चात विधेय। और ये विधेय और अनुवाद है क्या? बोलते विधेय कहिए जारे तारे जे वस्तु अज्ञात, अनुवाद कही तारे जय है ज्ञात। देखिए व्याकरण की दृष्टि में जब हम बात करते हैं, कोई वाक्य रचना करते हैं, तो ये वाक्य रचना का नियम ऐसे होता है कि जब अनुवाद आता है तो अनुवाद को सबसे प्रथम कहा जाता है और उसके बाद में उसके विधेय को कहा जाता है। तो अनुवाद विधेय है क्या? अनुवाद कहते हैं जो ज्ञात वस्तु है, जो सबको पता है, उसको अनुवाद कहते हैं। और जो अब अज्ञात पता नहीं है सबको, तो उसको विधेय कहते हैं। एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जैसे ये विप्र पंडित है, ये विप्र पंडित है, तो इस वाक्य में जो विप्र है सबको जानते हैं कि ब्राह्मण है, तो ये अनुवाद हुआ, इसलिए उसको पहले कहा गया ये विप्र, ये सब जानते हैं विप्र। लेकिन पंडित अज्ञात, सब जानते हैं पंडित है कि नहीं, तो इसलिए बाद में इसको कहते हैं पंडित है ये विप्र। कोई नहीं पंडित ये विप्र, ऐसे कहने से वाक्य ठीक नहीं होगा। ये विप्र परम पंडित है, तो मतलब विप्र को सब जानते हैं, ये अनुवाद में प्रथम कहा जाएगा और उसके पांडित्य जो विधेय है उसको बाद में कहा जाएगा। इसमें यही वाक्य के सटीक है, ये नियम अनुसार है। तो इसलिए विप्र शब्द आगे और पांडित्य शब्द पीछे लगा जाता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ एते चांस कला पुंस, जो एते शब्द इसलिए कहा गया कि अभी तक गिना है ना सारे अवतार, 20 अवतार 22 अवतार को गिनाया, इसी बोलते एते। एते शब्द का मतलब है अभी ये जो मैंने बताया सर्व ज्ञात है, सबको पता है, मैंने बताया सबके बारे में। ये जो 20 अवतार के बारे में अभी गिनाया, जिसको बताया एते है च, ये सब और जो आगे गिनाया नहीं, मतलब अभी जिनको मैं कहा, जिनको उक्त अनुक्त सभी आ गए च शब्द से, बोलते हैं सभी अवतार गण जो है एते च अंश कला, ये किनके अंश और कला? एते च अंश कला पुंस, पुंस शब्द मतलब पुरुष, जो पुरुष अवतार महाविष्णु। ये जो एते मतलब अवतार, ये है ज्ञात वस्तु, इसलिए इसको अनुवाद रूप में पहले कहा गया। और किसका? ये अभिज्ञात जो ज्ञात नहीं है वो है पुंस का, तो बाद में रखा गया कि सब जो ये जितने अंश और कला है किसका? न पुरुष का। मुख्य पुरुष अवतार कारण से विष्णु जो हैं उनके कोई कला है, कोई अंश है, कोई विभूति है, ये सब उनका ही है। इसलिए
नियम के अनुसार लिखा गया एते च अंशः कलह पुंसः। पुंस शब्द बाद में आया विधेय के रूप में, और जो अनुवाद के रूप में जो सबको पता है ये शब्द जो है एते शब्द अवतार शब्द को पहले दिया गया। ठीक इसी प्रकार द्वितीय लाइन में कृष्ण, कृष्ण सबको पता है कि पहले गिनाया था कृष्ण को। कृष्ण ये अनुवाद शब्द है और उसका जो अभिज्ञात क्या है, कृष्ण न भगवान स्वयं, स्वयं भगवत्ता कृष्ण का ये जो पता नहीं सबको, तो उसको विधेय रूप में गिनाते हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान स्वयं, ये स्वयं भगवत। तो इसमें विशेष कर जो तू शब्द लगा गया तो इसमें बाकी सबको काट दिया कि कृष्ण के अलावा और कोई नहीं, केवल कृष्ण ही स्वयं भगवान परतत्व वस्तु है, कोई परम तत्व है, एकल ईश्वर कृष्ण आरसद, वही परतत्व वस्तु। उसी को कृष्ण के स्वयं भगवत्ता को प्रमाण करने के लिए ये एक ही श्लोक है। इसलिए जहां कहीं भी शास्त्र में कहीं गड़बड़ हुआ, कृष्ण की बात आया, तो ये सूत्र को लगा देना चाहिए कि कृष्ण मीन्स स्वयं भगवान, और कोई स्वयं भगवान। तो इसलिए परिभाष सूत्र भागवत में श्लोक कहा गया कि बाकी जितने भी भगवान के अवतार है, भगवान के रूप है, लीला अवतार, जुगावतार, अंशावतार या आवेश अवतार, जितने प्रकार के अवतार हैं भगवान सभी में आत्म प्रकाश करते हैं। सभी भगवान है, लेकिन स्वयं भगवान कोई नहीं है। स्वयं भगवान अकेले कृष्ण। भगवान एक होते हुए भी अनेक अनेक कार्य के लिए अनेक अनेक रूप धारण करते हैं, अनेक रूप धारण करते हैं। और हर एक रूप में, यद्यपि हर एक रूप भगवान का ही रूप है, भगवान है, लेकिन जितने कार्य के लिए शक्ति के आवश्यक, इतनी शक्ति ही प्रकाश करते हैं। इस शक्ति प्रकाश के तारतम्य हेतु ये भगवान में तारतम्य देखा जाता है। जितने भी मत्स्य आदि से लेकर के जितने अवतार हुए सभी को शास्त्रकार ने भगवान कहते हैं, क्योंकि भगवान है, स्वरूप में कोई गड़बड़, कोई भिन्नता नहीं है, लेकिन फिर भी शक्ति के प्रकाश में तारतम्य है। लेकिन कृष्ण जो हैं ये रेकड़ तोड़, उसमें तो सारे तो इसलिए कृष्ण स्तु भगवान स्वयं, तू शब्द लेकर के विशेष करके कृष्ण को ही परम भगवान, परम अवतारी, मूल भगवान के रूप में प्रमाणित किया गया। ये भागवत परिभाषा सूत्र है, कृष्ण स्तु भगवान स्वयं। इसी बात को समझाने के लिए सूत गोस्वामी एते शब्द अवतारेर आगे अनुवाद पुरुषेर अंश पाछे विधेय संवाद, तेछे कृष्ण अवतार भीतरे हैल ज्ञात, तार विशेष ज्ञान से ही अभिज्ञात, अतएव कृष्ण शब्द आगे अनुवाद, स्वयं भगवत्ता पीछे विधेय संवाद। कृष्णेर स्वयं भगवता यहाँ हैल साध्य। स्वयं भगवान कृष्ण कृष्णत्व हैल साध्य। कृष्ण यदि अंश हैत अंशी नारायण, तबे विपरीत हैत सुतेर वचन। कोई बोलते हैं अगर कृष्ण अंश होते और नारायण ही उनके में अंशी होते तो शुद्ध गोस्वामी की बात विपरीत हो जाता। ऐसा नहीं है, ये नियम के हिसाब से प्रमाण कर बोलते हैं। इसी बात को कई जगह पर बताया गया है। जैसे एक कई दीप जलता है, जिसमें एक दीप से सारे दीप लगाया गया, मूल दीप जो हो, तो ऐसे कृष्ण यद्यपि सभी देखने में समान, 100 दीप जलता है, कैंडल सब सेम देखते हैं, लेकिन एक कैंडल उनमें जो पहले था बाकी सारे कैंडल उनमें से जला, तो मूल ही होता है। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तहरा द्वितीय देह श्री बलराम, अंशर अंश से कला तार नाम, गोविंदर प्रतिमूर्ति श्री बलराम। ऐसे जितने भी है सब भगवान की अंश और कला है। ऐसे सकल संभवेताते जाते अवतारी, अवतार अवतारी अभिध से। तो
पूर्व जे छे कृष्ण के हो करी माने, कृष्ण जबे अवतरे सर्व अंश अंश, सारे अंश उनके आश्रय में आते हैं। सर्वांश आसी तबे कृष्ण ते मिलय, कृष्ण सबे अवतार सर्वांश आश्रय, अपना के भृत्य करी कृष्ण प्रभु ज्ञाने, कृष्ण र कला अपना के माने, एकला ऐश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जार जैसे नचाय से तैसे करे नृत्य। सब यही एक नाच कराने वाले हैं, स्वयं भगवान परमेश्वर है, बाकी सब उनके भृत्य है, जिनको जिस प्रकार काम देते हैं सब उनको इस प्रकार काम करते हैं। प्रभु जब वेंकट भट्ट घर में थे दक्षिण भारत गस्त के समय, उनको घर में जो प्रवचन पढ़ाते समय वही बात भी उनको समझाए थे। प्रभु कहे भट्ट तुम्हें ना करी संशय, स्वयं भगवान कृष्ण एत निश्चय। तो उनको भी इस प्रकार समझाने के लिए कहते हैं कि भट्टा तुम इसमें कोई संशय नहीं करना कि स्वयं भगवान कृष्ण, ये निश्चय बात है। तो कृष्ण रस स्वरूप विचार सुन सनातन, अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजे भजेंद्र नंदन। सर्व आदि सर्व अंशी किशोर शेखर, चिदानंद देह सर्वाश्रय सर्वेश्वर। स्वयं भगवान कृष्ण गोविंद पर नाम, सर्वेश्वर्य पूर्ण जार गोलोक नित्य धाम। तो ये सब प्रमाण दे करके ये बताते हैं कृष्ण ही मूल भगवान सर्वेश्वर अवतारी। इसी बात को भी इधर सुत गोस्वामी ने इस प्रकार क्लियर करके बताया है कि एते च अंशः कला पुंस, ये सब पुरुष जो हैं भगवान की जो ये अंश हैं, कला हैं, पुरुष उन्हीं के ही ये सारे अवतार गण अंश और कला है। लेकिन कृष्ण तो साक्षात मूल परम भगवान है, स्तु भगवान स्वयं। इसके द्वारा कृष्ण के भगवत्ता को प्रमाणित किए। इस प्रकार कृष्ण के स्वयं भगवत्ता को प्रमाण करने के बाद में आगे चल करके ये कहते हैं जन्म गुह्यं भगवतो य एतन प्रयतो नर, सायं प्रात गुणन भक्त्या दुख ग्रामद विमुच्यते। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है। कोई अपने दुख से बचना चाहता है, प्रतिदिन सुबह और शाम को इस अवतार की कथा अगर पढ़ता है, सुनता है, तो सर्व दुख से मोचन पाता है, दुख से छूट जाता है। तो आए कहते हैं एतद्रूपं भगवतो हि रूपस्य चिदात्मना, माया गुणे विरचितं महदादिभिरात्मनि, यथा नभस्सि मेघादो रेणुरुर्वा पार्थिवो नील, एव द्रष्टारि दृश्यतं आरोपितो तम बुद्धिभिः। प्राकृत स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का जो यह स्थूल जगदाकार रूप है, यह उनकी माया की महत्त्वादि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। क्योंकि अभी तक तो कोई बोलेंगे भाई ये जो जितने भगवान के अवतार कथा कहा गया, ये कई शास्त्र में तो कई जगह भगवान के विराट रूप के वर्णन आया है। ये विराट का तो कोई वर्णन नहीं हुआ, ये भगवान के रूप नहीं है क्या? तो इसलिए इसको दूर करने के लिए डाउट को, तो यहाँ एतद रूपम, ये 2 श्लोक में एतद रूपो भगवतो ही अरूपस्य चिदात्मनः, ये कोई प्राकृत रूप नहीं है, ये सब नित्य चिन्मय रूप है। माया गुणेर विरचितं महद आदि, ये जो माया के द्वारा रचित ये जगत है, ये स्थूल रूप है भगवान के, सब कल्पित रूप है। ये विश्वरूप भगवान की जो विराट रूप है, ये कल्पित रूप है। वास्तवता तो भगवान स्वयं, भगवान को माया स्पर्श नहीं कर सकता, माया से कोई संबंध ही नहीं। लेकिन इस प्रकार स्थूल जगत को जो विश्वरूप के रूप में वर्णन किया था, ये
समझाने के लिए कल्पित रूप है। 30 रूप में भगवान की ये विराट रूप को भी हम बता देते हैं। बता करके 2 श्लोक में उसे कहते हैं, यो कैसे न जथा नभसी, एक उदाहरण द्वारा बताते, जैसे कभी कभी ये कहा जाता है जिससे बादल वायु के आश्रय में रहते हैं और धूसरपना धूल से होता है। जो धूसरपना है वो धूल में होता है और बादल वायु के आश्रय में रहते हैं। लेकिन जो हम ऐसे कहते हैं समझ बिना समझ में कि देखो वो बादलों को आकाश में और ये धूसरपन को वायु में आरोप करते हैं। ऐसे अविवेकी पुरुष साखी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत को आरोप करते हैं। ये आरोप जैसे धूल होता है, जो धूसरपन होता है धूल में और बादल रहता है वायु में, लेकिन हम बोलते हैं आकाश में बादल और जो धूल दूसर रूप होता है वो वायु में। इस प्रकार ये जो विवेक अविवेक पूर्ण बात जो कहते हैं आरोप करते हैं, वास्तविकता नहीं है। ठीक इसी प्रकार हम इस स्थूल रूप से परे भगवान जो सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो न तो स्थूल की तरह आकार आदि गुण वाला है, न दिखने सुनने में ही आ सकता है, ये भगवान की जो चिदानंद नित्य चिन्मय शरीर है उसके ऊपर इस विराट शरीर से आरोप जिसे माना जाता है। तो अन्य में सदैव रूपे प्रतिसिद्धे स्वसंविदा अविद्यात्मनि क्रियते इति तद दर्शनम। उपयुक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित है, जिस अवस्था में आत्मा स्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। जो तत्वज्ञानी लोग वो जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। माया वैशारदी मति, जब माया से हम छुटकारा पाते हैं तो हम भगवत कृपा से ठीक ठीक वस्तु समझ पाते हैं। एवं जन्मानि कर्माणि ह्य कर्तुर रजनस्य च वर्णयान्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि हितपते। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है, उन हृदयेश्वर भगवान के अपराकृत जन्म और कर्म का तत्वज्ञानी लोग इस प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य है। भगवान को कैसे जानेंगे? भगवान अनंत है, उनके गुण अनंत और लीला अनंत। कोई अगर कई शास्त्र में एक प्रकार उदाहरण दिया गया, कोई अगर ये पृथ्वी को चूर चूर करके उनके कण को भी गिन ले और मेघ में बादल में जितने जल कण है, हिम कण है, उसको भी गिन ले और जितने टिमटिमात है सूर्य चंद्र और तारकाएं उनके जो लाइट पार्टिकल उसको भी गिन ले, लेकिन भगवान के इस जो उपकार करने के लिए इतने अवतार देते हैं उनके गुण को भी गिना नहीं जा सकता। तो फिर भगवान की बात ही तो कुछ अलग है। तो इसलिए सब इंद्र विश्वमोघलील सृजत्यवत्याति न सज्जतेस्मिन् भूतेषु चिन्तार्हित आत्म तत्र सांगवार्किकं चिघ्नाति षोडगुणेशः। भगवान की लीला अमोघ है, वे लीला से ही इस संसार का सृजन पालन और संहार करते हैं, किंतु उसमें आसक्त नहीं होते।
प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके अनेक विषयों को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र है, ये विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते हैं। न चास्य कश्चिन निपुणेन धातुः रवेति जंतु कुमनीस उत्तिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः संतन्नतो नटचर्यामिवाक्यः। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से की हुई करामत को नहीं समझ पाता, वैसे ही आपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूप को तथा लीलाओं को कुबुद्धिजीव बहुत सी तर्क और युक्तियों के द्वारा नहीं पहचान सकता, नहीं पहचान सकता। सवेद धातु पदवी परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत यत पाद सरोजगंधम। चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है, उनकी कोई था नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला को, रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता रहता है। केवल भक्त ही उनको जान सकते हैं। अथेयधन्या भगवंत इत्थं जद वासुदेवे खिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्म कामात्म भावम न यत्र भूय परिवर्त उग्रह। हे सौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य है जो इस जीव में और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोक के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्म भाव, यह अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर इन जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना होता। देखिए यहाँ क्लियर करके बता दिए स्वामी। देखिए कृष्ण के साथ संबंध स्थापन करना, संबंध सबसे हमारे प्रत्येक शास्त्र में जो 3 तत्व बताया गया, संबंध, अविधेय और प्रयोजन, इसमें ही कहते हैं कि आप महाभाग्यशाली हो। यद वासुदेवे खिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्म आत्मभावम, वो अपना मानते हैं, अपना नाथ मानते हैं, लोकनाथ का अपना नाथ करके मानते हैं वासुदेव को, जो अखिल लोकनाथ है। उनके प्रति जो अपना अपनापन है, जो भाव है, ये जो आप अनिर्वचनीय प्रेम करते हैं, यही प्रेम, यही संबंध ही अगर वासुदेव में आप करते हैं, इसी के कारण आप कभी भी ये भयंकर संसार चक्र में फिर नहीं पड़ सकते हैं। देखिए प्रत्येक जीव के लिए यही उपदेश है। अगर हम किसी पर, सारे शास्त्र में ही से क्या दिया गया, किसी पर हाउ टू लव कृष्ण, इस सभी शास्त्र का निचोड़ ही है, विशेष करके भक्ति शास्त्र का ही निचोड़ है। जेन तेन प्रकारेण मन कृष्ण निवेश है। किसी भी प्रकार से ऐसा मन की खेल है, किसी भी प्रकार से भगवान में मन पे लगाओ, भगवान को प्रेम करो, भगवान को अपना मानो, भगवान के साथ इस जो प्रेम संबंध, जो अपनापन भाव अगर हो जाए तो बस काम बन गया। फिर कोई प्रकार के माया आपको बाधित नहीं कर सकता। फिर तो फिर संसार, भयंकर संसार चक्र में आना तो संभव ही नहीं है। सारे द्वंद्व से हट करके, सारे प्रतिबंध से हट करके बिल्कुल निश्चित अपने स्थान में, अपने सुख में स्थित हो जाएंगे। यही नजत्र भूया परिवर्त उग्र, फिर आपको इस संस्कृति में आना नहीं पड़ेगा। यही भगवत संबंधी उसका मूल है। भगवान में प्रेम करना, भगवान में संबंध रखना,
इसी से ही सब संसार शक्ति से पार पाना संभव। फिर कहते हैं इदम भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। भगवान वेद व्यास ने यह वेदों की समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। ये इदं भागवतं नाम पुराणम ब्रह्म संहिता। सनातन पाद तो इसको बोलते हैं, बोलते इसका असली इदं भागवतं नाम पुराणम ब्रह्म, ये भागवत नाम के ये जो ब्रह्म संहिता पुराण है ऐसे लिखा गया। वेद व्यास ने यह वेद के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। लेकिन सनातन गोस्वामी पाद बोलते नहीं, ऐसा नहीं। कैसे? न इदं भागवतम, बोले ये जो भागवत है ये क्या है? ना नाम पुराणम, ये नाम की पुराण है। भागवतम और किसी का वर्णन नहीं है, ये तो नाम का ही पुराण है। इसलिए ब्रह्म संहितम के नाम ही ब्रह्म है। और उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि, भगवान स्वयं भगवान ऋषि वेद व्यास, ये उत्तम श्लोक चरितम, भगवान को उत्तम श्लोक कहा गया क्योंकि जो बड़े बड़े उत्तम कोटि के पुरुष हैं, ब्रह्मा शिव अनंत से अनंत देव आदि सब, ये सब अनेक श्लोकों द्वारा जिनका अहर्निशि गान करते हैं उनको उत्तम श्लोक कहते हैं। नहीं तो उत्तम श्लोक जो तम आदि गुण से परे हैं, निर्गुण है, जो उनके प्रकार वर्णन किया जाता है, तो उनको चरित्र जो है ऐसे साक्षात भगवान उत्तम श्लोक के चरित्र से विशिष्ट ये भागवत रूपी नाम पुराण, नाम ब्रह्म पुराण व्यास देव जी ने रचना किए। निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्तयनं महत् तदिदं ग्राह्यामास सूतमात्मवतांबरम। इन्होंने इस श्लाघनीय कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए आपने आत्मज्ञानी शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। निःश्रेयसा, समस्त लोगों का श्रेय है। श्रेय आप जानते हैं, कई जगह पर हम श्रेय और प्रेय की चर्चा करते हैं। प्रेय इसको कहते हैं जो इमीडिएट फायदा देता है, थोड़ा सुख देता है, तुरंत सुख देने वाला और तुरंत थोड़ी देर के बाद फिर दुख देने वाला प्रेय। श्रेय है थोड़ी देर में भले आए लेकिन सदा के लिए जो सुख देता है उसको श्रेय कहते हैं। तो इसलिए निःश्रेयसाय लोकस्य, समस्त लोक का एकमात्र परम कल्याणकारी, धन्यं स्वस्तयनं महत्, ही परम मंगलकारी परम कल्याणकारी, तदिदं ग्राह्यामास, तो इसलिए इसी को ग्रहण कराए, किसी को सूत आत्मवतांबरम, आपने निज पुत्र को सूत को इसी परम मंगल परम कल्याणकारी महान ग्रंथ को उसको उन्होंने पढ़ाया व्यास जी ने रचना करके। सर्व वेद इतिहासानां सारम सारम समुद्धृतम सतु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम। इसमें सारे वेद और इतिहास का सार संग्रह किया गया। सर्व वेद इतिहासानां सारम सारम समुद्धृतम, सारे वेद वेदांत इतिहास को सार को एसेंस को निकाल कर, जैसे मधुमक्खी ने अनेक मधु के पास जाते हैं और जा करके उनकी जो सार एसेंस को कलेक्ट करके मधु बना के रखते हैं, ठीक इसी प्रकार ये सर्व वेद इतिहासानाम, सारे वेद इतिहास पुराण के एसेंस को कलेक्ट करके सारम सारम समुद्धृतम, सम्यक रूप से उद्धृत करके निकाल करके सतु संश्रावयामास महाराजम परीक्षितम। इसमें सारे वेद इतिहास का सार संग्रह किया गया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह संश्रावयामास इसी को सुनाया। ओ सुत गोस्वामी कहते हैं, मैं अभी कोई इस मीटिंग में था जहां महाराज परीक्षित को श्री गुरुदेव सुखदेव जी ने सुना रहे थे। मैं सुन कर आया, इसी सेशन में मैंने बैठा था अभी, तो इसलिए मैंने खुद देखा, मेरे आंखों देखा कितने प्रभावशाली, हाउ पावरफुल इट इज।
मैं खुद देख कर आया मरणासन्न परीक्षित किस प्रकार गति को प्राप्त किए, मैं खुद आंख में देख कर आया कि कितने प्रभावशाली भागवत है। देख रहा प्रायोपविष्टम गंगाया परितं परमर्षि भी कृष्णे स्वधाम अपगते धर्म ज्ञानादि सह। तो इसी को कहते हैं उस समय ये परम ऋषियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलियुग के जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। ये पुराण अर्क उदिनो अधुना उदितः, अभी उदय हुआ। तो प्रायोपविष्ट, तो जिस समय सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज सुना रहे थे, परीक्षित की स्थिति कैसा था न, प्रायोपविष्टम गंगायं परितं परमर्षि भी, उन्होंने जो 7 दिन का डेथ नोटिस उनको ऊपर इशू हो गया था, इसी कारण से उन्होंने पूर्ण वैराग्य लेकर के सब ऐश्वर्य साम्राज्य सब परित्याग करके बिल्कुल आमरण अनशन व्रत धारण करके, प्रायोपवेशन व्रत धारण करके गंगा तट पर आसन लेकर बैठे थे। अनेक अनेक ऋषि मुनि उनके घेर कर बैठे थे। और उसी समय ये जो परमहंस चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी उनको ये कथा सुनाए। ये कथा वही भागवत है जो भगवान स्वयं अपने धाम को पधार गए धर्म ज्ञान दिविसा, तो फिर ये भागवत के रूप में ये पुराण सूर्य अभी उदय हुआ, अभी उदय हुआ धर्म ज्ञान। कलो नष्टदृशाम एष पुराण अर्को अधुना उदितः तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रसे भूरि तेजसः। तो कहते हैं सुनकादि ऋषियों, अब महातेजस्वी सुखदेव जी महाराज वहां इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहां बैठा था। वहां मैंने उनका कृपापूर्ण अनुमति से उसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है। अहम चध्यागमं तत्र निविष्ट तदनुग्रहात् सो अहं व श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। मुझे इस प्रकार उनको सुना और जैसे मेरे समझ में आया, अब मैं आपको इसको वर्णन करने जाऊंगा। देखिए ये प्रभुपाद में कहते हैं ये क्या जो मूड है, मैं उसी को जैसे मैंने सुनना बहुत आवश्यक है। स्रोत पंथा से, प्रामाणिक स्रोत से, गुरुजन के मुख से इसको पहले सुनना होगा। सुन करके जिस प्रकार आप समझे आज इट इज, इसमें कोई अपना तोड़ मरोड़ नहीं, अपने मनोभाव डालना नहीं है, कोई स्पेकुलेशन नहीं करना, आज इट इज ठीक रूप में इसको सुनाना। तो इसी भाव को श्री सुखदेव गोस्वामी व्यक्त करते हैं। श्री सुत गोस्वामी कहते हैं मैं जैसे सुना, जैसे मुझे समझ में आया, इस प्रकार मैं आपको ये वर्णन करने जा रहा हूँ। ये क्या है, किसको वर्णन करने जा रहा हूँ? ना ही पुराण अर्क, जो पुराण रूप में भगवान के जाने के बाद भगवान की द्वितीय रूप श्री कृष्ण परिवर्तित, श्री कृष्ण की दूसरा रूप श्री भागवत, इस धर्म ज्ञान जिसके शरण में है, वही सूर्य के रूप में, पुराण सूर्य के रूप में उदित हुआ है। इस सूर्य रूपी महान पुराण को, इस भागवत कथा को मैं आपको सुनाऊंगा। तो इस उसी को लेकर के इसमें कई जो एक प्रश्न पूछे थे, जो 6ठा प्रश्न था सुखदेव गोस्वामी का कि ये धर्म ज्ञान किसका शरण, धर्म का शरणंगत, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ बोलते धर्म का शरण, भागवत शरण, भागवत के शरण में आए। भागवत साक्षात कृष्ण है, उन्हीं के शरण में, उन्हीं के धर्म ज्ञान सब उन्हीं के शरण में रहा। तो जो भागवत श्रवणकारी, भागवत पाठकारी, भागवत पुरुष जो हैं, उन वही धर्म को ठीक से, हमारा इसलिए प्रमाणित होता है हमारा परम धर्म है भागवत धर्म। भागवत धर्म ही परम धर्म है। भागवत को जानना, भागवत के अनुसार जीवन को निभाना,
और प्रतिदिन इसलिए हमारे संस्था में आचार्य लोग ने प्रतिदिन नित्यम भागवत सेवया, भागवत की सेवा नित्य, भागवत की सेवा के बिना धर्म हो ही नहीं सकता। वही परम धर्म है, यही परम धर्म है, इसी में श्री कृष्ण है, इसी की सेवा के द्वारा कृष्ण की सेवा होता है। और वही परम ब्रह्म पुराणम ब्रह्म समितम, वही नाम ब्रह्म के पुराण है। तो इस प्रकार ये भागवत के प्रथम स्कंद के तीसरा अध्याय के ये जो अवतार प्रकरण, अवतार वर्णन है, इस प्रकार से अवतारियों को 22 अवतार के गिनाए उन्होंने, लेकिन प्राय लोग कहते हैं 24 अवतार भागवत में कहा गया, 24। हाँ, अन्यत्र हंस और हयग्रीव के बारे में कहा गया, यद्यपि यहाँ नहीं कहेंगे, तो दोनों को मिलाकर के 24 अवतार भागवत वर्णन कहते हैं। यद्यपि हमारे भक्त कवि जयदेव गोस्वामी ने उनके सूत्र में 10 अवतार के वर्णन किए हैं। तो भगवान जी से कहा गया है अवतार तो अनंत है, कोई सीमा नहीं, और जिनको जो जितना भी कहे, भगवान के अनंत अनंत रूप हैं, हर रूप में अपने आत्म प्रकाश करते हैं। और यही कहने का मूल तात्पर्य है कि जथा आवश्यकता, जिस प्रकार जैसे परिस्थिति में जो आवश्यकता है, इस आवश्यकता के अनुसार भगवान कोई विशेष रूप लेकर के उसमें कोई विशेष शक्ति को प्रकट करते हैं इस कार्य को संपन्न करने के लिए। तो इस प्रकार ये अवतार के हैं, लेकिन ये सब होते हुए जो कृष्ण स्वयं है वो तो हो परे हैं, सबसे परे। ये स्वयं भगवान जब आते हैं, इसको जानना है, ये सब अवतार उन्हीं का ही है। इसीलिए कहा गया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये स्वयं भगवान कृष्ण है। बाकी ये उनके पुरुष आदि, ये सब ये अवतार आदि, ये सब अंश कला, ये सब उनके विभूति आवेश सब हो सकता है, लेकिन जो मूल को जान ले, पावर हाउस को, कृष्ण को जान लेना, यही इस भागवत का परम उद्देश्य है। कृष्ण को पहचाने, कृष्ण को लीला, कृष्ण तत्व को जानना, और कृष्ण तत्व को जान करे इसी मन को लगाना और उनको प्रेम करना, उनको अपना मानना, इसी से जीवन की परम कल्याण हुआ। इस प्रकार भागवत की इस प्रसंग को हम पूरा किए। तो आज बाबू जी ने बता रहे थे कि श्री श्रीमद परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी महाराज के कुछ गुणगान करने के लिए। हरे कृष्ण महाराज जी बोलिए बोलिए। यस महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, हम लोग आपकी चरणों में कृतज्ञ हैं। तो अभी हमारी तीसरा अध्याय भागवतम महाराज से हम श्रवण किए। तो महाराज कुछ किसी को प्रश्न अगर है तो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद हमने 10 बजे के आसपास, अभी महाराज 7 मिनट बचा है। तो इसमें अगर कोई किसी को प्रश्न है तो महाराज से आप पूछ सकते हैं। और एक ये प्रश्नोत्तर कार्यक्रम से पहले सभी भक्तों को एक सूचना हम देना चाहते हैं कि आज हमारी इसी फोरम में, इसी प्लेटफॉर्म में है, अभी थोड़ी देर में हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज वो अभी ज्वाइन करने वाले हैं। और साथ में एक और एक ब्रह्मचारी है, वो भी हमारे साथ, उदयानंद दास ब्रह्मचारी, वो भी ज्वाइन करने वाले हैं। तो विशेष कार्यक्रम है। तो हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज अप्रकट होने से जो सारा विश्व भर में सभी लोग स्मृति सभा आयोजन कर रहे हैं, तो हमारी सनातन धाम की भक्त लोग और जो लोग भी भारत से जुड़े हुए हैं, सभी हम लोग अभी महाराज की गुणगान करेंगे। तो आज हम महाराज की श्रीमुख से हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज की जो उनकी जो गुण है श्रवण करेंगे। तो आप सभी लोग बना रहें। तब तक ये जो भागवतम महाराज अभी सुनवाए, किसी को अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, हाथ ऊपर करे, रेज हैंड करे, हाँ आप अनम्यूट करके आप महाराज जी को पूछ सकते हैं। 5-7 मिनट जो भी बचा हुआ है, तो हम शुरू करने से पहले आज की प्रसंग में अगर कोई किसी को प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। महाराज कोई प्रश्न पूछने से पहले हमारा एक प्रश्न है। बोलिए। तो जैसे लीला अवतार की वर्णन में ये सारे अवतार आते हैं,
कोई दूसरी भी अवतार है, मतलब जिसे आवेश अवतार आपने बताया, तो जिसे लीला अवतार में कृष्ण और बलराम के भी आते हैं, लेकिन बलराम को तो हम जानते हैं महाराज की वो वैभव प्रकाश है और स्वयं प्रकाश है। तो हम मतलब कैसे अभी दोनों जगह कैसे गिन सकते हैं, या थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो बलराम तो स्वयं प्रकाश वैभव प्रकाश में आते हैं और लीला अवतार में भी आते हैं, ये कैसे थोड़ा सा समझ में। भगवान के साक्षात विस्तार, जो सबसे प्रथम विस्तार है बलराम, वो तो केवल वैभव प्रकाश के एक कौन लीला नहीं करते हैं, तो सभी रस में भगवान की सेवा करते हैं। पंचरस में भगवान की सेवा करते हैं, है ना। हर प्रकार की संत दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य सभी रस में भगवान की सेवा करते हैं। और लीलावतार भी हैं और उनके प्रकाश भी हैं, सब हैं। अब कृष्णा के अपने को उनके नृत्य कला करके मानते हैं बलराम हमेशा। भले उनके बड़े भाई बने, भले उनके छोटे भाई बने, भले कुछ भी बने, एकमात्र जीवन की ध्येय है उनके सेवा करना, इसलिए उनका नाम शेष भी है। सारे सेवाओं को शेष कर देते हैं। तो इसलिए सिखाते हैं कि सेवा ही परम धर्म। सेवा धर्म किसको सीखना है? श्री बलराम से सीखना है। इसलिए विश्व के परम गुरु परम आचार्य आदि गुरु वही सिखा है, वही सिखाते हैं कि भगवत सेवा ही जीवन परम धर्म है। तो इसलिए हर प्रकार जब देखते स्वयं भगवान के साक्षात विस्तार है वो, पर भी वही भगवान की सेवा के धर्म सिखाते हैं। तो नाना प्रकार से केवल अवतार क्या, उनके उनके विस्तार स्वरूप, उनके वैभव प्रकाश क्या क्या नहीं है, बड़ो व्हाट नॉट, एवरीथिंग। हर प्रकार से भगवान की सेवा करना ही मुख्य उद्देश्य है। सेवक ही हमारा धर्म है, सेवक होना। ये जो सेवा आवश्यकता है वो सेवा हमको करना चाहिए। टाइम प्लेस वही सिखा देते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद महाराज। तो और किसी को कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा। सौरभ प्रिय प्रभु, आप अब ज्वाइन किए। सौरभ प्रिय प्रभु, हरे कृष्णा। महाराज एक भजन हम लोग करने वाले थे, वो सौरभ प्रिय प्रभु गाने वाले थे, जया नीलो प्रेमधना। वो 10 बजे बोले थे कि वो यू विल कॉमन लाइन एंड स्टार्ट द भजन। So I can take leave? ना महाराज, अभी भजन की बात आपकी श्रीमुख से हम सुनना चाहते हैं महाराज की गुणगान। अरे बाबा, जो करना है कर दीजिए, मुझे फिर आज और 2 क्लास में रहना। ओके। हरे कृष्णा। निमाय। Anybody can sing this Jaya Nila Pramadana? Yes, continue. Janilo premadhana karuna prachur
Anale pasiva garam de gunera nide kotha gele pabo ava sangira sange ekala gila ekala paiya ande nasul yanila se madhana guna prachur yanila se madhana karuna prachur Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur. हरे कृष्णा महाराज। यस महाराज अभी हमारे जो परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज, जिनकी अप्रकट से दुनिया में अभी सभी लोग शोक कर रहे हैं, महाराज मैं आपको कैन आई रिक्वेस्ट टू गो ऑन इंग्लिश बिकॉज देयर आर मेनी इंग्लिश स्पीकिंग दे मेनी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हिंदी, सो यू कैन गो ऑन इंग्लिश महाराज। About 4 minutes. Maharaj, as you like, 10, 15, 20 minutes is okay. अरे बाबा 10-15 minutes. हरे कृष्णा। तो जैसे आप सभी को आज यू ऑल नो दैट दिस year 2020 is proved very measurable to all over world. In every section, people are suffering this because of COVID-19. So, our ISKCON movement got a heavy loss in this year by the departure of His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj. Nobody expected such kind of departure of Maharaj. Maharaj was quite favorable, very lovable, very compassionate, perfect gentleman, and many devotees they realize now and they know Maharaj. He was well known everywhere for his Vaishnava qualities. Any person, maybe young or old, or whoever it may be, gents or ladies, any who come in contact with Maharaj, they understand the qualities of Maharaj, and they get attracted by his personality. Not only devotee, even non-devotees, big government officers, everybody, they will become attracted by Maharaj's special qualities and his personality. His dealings is so perfect, so gentle, so sweet. His all talkings, his speakings, his dealings, everything so sweet. Anybody, devotee or non-devotee, they will become attracted. Maharaj, though he came in ISKCON in very later stage, he joined in 76, but in within few days, he became very near and dear of Srila Prabhupada, and he achieved to get his personal service
and Prabhupada liked him like anything, and he was fully surrendered to Prabhupada, fully surrendered to Prabhupada. So he, after meeting Prabhupada, Bhakticharu Swami, he dedicated his total, whatever he had, his mind, his intelligence, his power, his everything he fully dedicated to the service of the feet of Srila Prabhupada. And he was so dear and so dedicated to Prabhupada that Prabhupada will disclose his very personal things to him. Will talk to him personally. And Bhakticharu Maharaj, he got initiation first and second in Gaur Purnima day, and within 3 months in Chandan Purnima, Snan Purnima day, sannyas. Very quick, because Prabhupada had so much faith and so much reliability on him. So, and after Prabhupada left Sri Bhakticharu Swami, Prabhupada gave him a first order because he was a very well-educated Bengali boy from Calcutta. So Prabhupada was very pleased with him, and he gave him the work, the responsibility of translating all his books into Bengali language. And Maharaj took it in so seriously that he used to do every day, night he will translate. And he completed all the Prabhupada books translating into Bengali language. And he made a serial, Abhay Charan, about Prabhupada's biography, where he spent a lot of his time and energy. And for that, he is also very well known in the world by this Abhay Charan serial. And then he offered Prabhupada the wonderful white marble temple, totally marble temple in Madhya Pradesh, Ujjain. And this temple, I think this is world record. He built it within 8 to 10 months. In 10th month, he did the installation ceremony. Less than 10 months, he completed the whole project. So this is another record. And so many followers, his disciples, are dedicated to him. Nowadays, wherever you make a temple, no devotees. Another challenge, become devotee. But Ujjain temple, even before the temple constructed, full of brahmacharis, full of as many as required. So that is Maharaj's special attraction, his persona, his quality. We have heard in scripture about Vaishnava qualities, but Maharaj was a living example of these qualities. His behavior, his Vaishnava behavior, his dealings was so exemplary that sometimes I say that we have to feel proud enough that we are in such a society where such a high aristocratic gentleman becomes so dedicated, so conscious for Guru and Krishna, and so perfectly they dealt with others and preach this philosophy that he became the highest authority of ISKCON, GBC chairman for 2 times. 2 times he became GBC chairman, and all over the world he traveled and preached. He is a famous preacher, not only preacher, he is such a sweet singer that anybody
will hear his bhajans, mesmerizing, so touchy, so sweet, so wonderful his bhajans, and depth in knowledge, and so wonderful in dealings, everything so charming. Always, anybody will see his face, charming face, he will get attracted. So Maharaj was a Senapati of Prabhupada's army in this ISKCON, and he was doing wonderful activities in the moment, dealing with thousands of followers and leaders. He was a perfect leader also, and now he is not in the society with us. It is immense loss for the society. So, but anyway, for him, it is glorious. Whenever he was here, he was doing glorious activities, and whenever he is going, because he is a perfect devotee, he will go to join Prabhupada and also do the same glorious activities there. We cannot ask Krishna why and how. This is Krishna's desire. He sent him here and he took him to engage him somewhere. We can see how so quickly he became so near and dear to Prabhupada. That shows that he was not related to Prabhupada in this life. In many of his previous life, he was known to Prabhupada and Prabhupada known to him. It is proved. So, such a Prabhupada Nijajan is his Prabhupada's Parsad. So that's why he was so much into, I used to say in any initiation forum, Maharaj will say fifth bhav. We used to take, Maharaj will give another bhav that no matter whatever happen, never ever leave ISKCON. That is another bhav Maharaj used to give. And Maharaj was serving ISKCON exactly like serving Prabhupada. He was considering ISKCON movement as the body of Prabhupada. So he was such an exemplary, perfect devotee, the leader, and his surrender and dedication to society and Guru and Krishna is a real model for us. We should try to follow his footsteps through his instructions, through his advice, through his behavior, whatever he left. So that will be, if we just try to follow whatever instruction he has given, then we can success our life. So Bhakti Sarvabhauma Swami Maharaj, though he left his body in America, but wherever a devotee goes, because he was so dear to Prabhupada and so dear to so many devotees and Krishna, so Krishna will definitely take care of him. And our philosophy is that Anta Kale Chamam Eva Smaran Mukta Kalebaram. We should remember Krishna at the time of at the end time, that time. Maharaj, before going to ventilator, definitely he intensely pray for Krishna. Not only he, in ISKCON society, in the whole world, all the devotees, they pray intensely to Krishna for him. Many kind of yajnas, Nama Yajna, Narasimha Yajna, many yajnas, many pujas, many fasting, many things devotees have done for at least 15 days for him. And he left in one of the blessed day, in the Guru Purnima day, appearance of day of Vasudev, Disha parents to Sanatana Goswami path. So he took that best day and he went to his serving to his beloved Guru. So in Shastra it is said, Jasya Deve Para Bhakti Jatha Deve Tatha Guru. So if somebody has
full faith on Krishna and similar faith on Guru, then all the purports of Vedic literature will manifested in his heart. So Bhattacharya Swami Maharaj, one of the living example of such thing. So any devotee who has any kind of very short or long, whatever interaction or contact with Bhattacharya Swami Maharaj, he will definitely get a big blow by his sudden departure. Anyway, such a perfect gentleman, such a sweet leader. So now we just, after his departure, we have to lament. Definitely we have to lament, because nobody can fill up his gap. So, but we have to also take a vow that yes, we all have to go. But Maharaj Kirti Jasya Sajivati, whatever in his living time, whatever he left, was such exemplary that we have to follow all this his mood and his teachings and his instructions. If we try to follow, then we also make our life success. Sri Sri Bhattacharya Swami Maharaj ki जय वृंद की जय That's धन्यवाद okay. महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू महाराज. So we welcome Maharaj. We don't want to detain you. Yeah, it's up to you, Maharaj. You can leave. So it's very nice Bhagavatam Katha as well as glorification. So we are very thankful, Maharaj. All the devotees, we pay our obeisance at lotus feet. Hare Krishna. Purushottam Maharaj already appeared. He actually he said that by 1 o'clock he will come. Oh. So 1 o'clock means another few minutes are there. So you will have some other program. Yes, we'll have some kirtan and we'll have Udanand Prabhu Okay. from Brahmachari from Mayapur. So we will Okay. also listen from Yeah, I saw him. He's there already. Thank you, Maharaj. Okay. Thank you all. So His Holiness I have Bhakti some other names. Maharaj ki jai. Prabhupada ki jai. Bhakti Charu Swami Maharaj ki jai.